स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देश को जाने USA। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अगर आप हमसे एक सवाल पूछें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है या कौन आज दुनिया में सुपर पावर कहलाता है, तो ये सवाल सुनकर अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो सोचिए किस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, किस देश के पास $20 ट्रिलियन से ज्यादा का GDP है, किस देश की कंपनीज दुनिया के मार्केट पर राज कर रही हैं, दुनिया में किस देश की फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, कौन से देश ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज और ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किस देश के पास दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, USA यानी अमेरिका। तो आइए आज दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले देश USA के बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। शुरुआत करते हैं इसकी जियोग्राफी से। जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ USA। इंडिया से 13,568 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का एक फेडरल रिपब्लिक कंट्री है। वर्ल्ड के मैप में USA नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच लोकेटेड है। ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, पहला मेनलैंड और दूसरा आइलैंड। मेनलैंड यानी मुख्य भूमि और आइलैंड का मतलब द्वीप समूह। मेनलैंड में अलास्का भी आता है। 93,72,610 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ USA यूरोप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और यह दुनिया का 4th सबसे बड़ा देश है। इसके आसपास के एरिया की बात करें तो USA के नॉर्थ में कनाडा, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको और मैक्सिको कंट्री है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। USA की लोकेशन देखें तो नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट USA कवर करता है। अब USA के स्टेट की बात करें तो ये टोटल 50 स्टेट से मिलकर बना है। बेसिकली इसमें 48 को-टर्मिनस स्टेट्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर स्थित अलास्का और मिड पैसिफिक ओशन में स्थित हवाई आइलैंड भी USA के स्टेट्स में शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिकन सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरियल एरियाज पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी से बिखरे हुए हैं। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है। USA का सबसे बड़ा स्टेट अलास्का है। इसके बाद टेक्सास, फिर कैलिफोर्निया और फिर मोंटाना आते हैं। अगर हम सबसे स्मॉल स्टेट की बात करें तो रोड आइलैंड है। इसके बाद डेलावेयर, फिर कनेटिकट और हवाई आता है। वहीं अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 30.19 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ ये चाइना और इंडिया के बाद वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। यद्यपि USA की टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बड़ी है, लेकिन इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली बहुत कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पहले नंबर पर कैलिफोर्निया और दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क आता है। USA के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स शायद इसकी ग्रेट वैरायटी है। आर्कटिक से सब ट्रॉपिकल तक, मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट से लेकर एरिड डेजर्ट तक, रगेड माउंटेन पीक से लेकर समतल प्रेरीज तक, सभी फीचर्स हमें USA में देखने को मिल जाएंगे। ग्रेट लेक्स, ग्रैंड कैनियन, मैजेस्टिक योसेमिटी वैली और माइटी मिसिसिपी रिवर भी यहां मौजूद हैं। इसके साथ ही USA की वाइल्ड लाइफ पर नजर डालें तो ये काफी विविध है। बाइसन जैसे मैमल्स एक वक्त में यहां के फ्लड प्लेन्स इलाकों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, हालांकि अब इन्हें सिर्फ प्रिजर्व्स में ही देखा जा सकता है। ब्लैक बेयर्स, ग्रिजलीज और पोलर बेयर्स सबसे बड़े मांसाहारी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ USA में ही फ्लावर्स की 20,000 से अधिक स्पीशीज हैं और इनमें से अधिकांश यूरोप से आए हैं। 400 से अधिक एरिया हैं जो नेशनल पार्क सर्विस द्वारा प्रोटेक्टेड और मेंटेन किए जाते हैं। द बॉल्ड ईगल यहां की नेशनल बर्ड और सिंबल है। ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज में शामिल है। अमेरिकन लैंड को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: न्यू इंग्लैंड, द मिड अटलांटिक, द साउथ, द मिड वेस्ट, द साउथ वेस्ट एंड द वेस्ट। न्यू इंग्लैंड में यूरोपियन लोग बसे हुए हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता की तलाश में USA आए थे। इन शहरों में शामिल हैं कनेटिकट, मेन, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड और वर्मोंट। मिड अटलांटिक अमेरिका में डेलावेयर, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वॉशिंगटन DC स्टेट शामिल हैं। ये सभी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। साउथ अमेरिका में वो स्टेट्स हैं जिन्होंने सिविल वॉर में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। इन स्टेट्स में अलाबामा, आर्कांसो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, केंटकी,
लुइजियाना, मिसिसिपी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया शामिल हैं। मिडवेस्ट एरिया यूएसए के एग्रीकल्चर का बेस है और इसीलिए इसे नेशंस ब्रेड बास्केट कहा जाता है। साउथ वेस्ट अमेरिका में प्रेयरी और डेजर्ट का एक सुंदर परिदृश्य देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट में एरिजोना, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, टेक्सास, ग्रैंड कैनियन और कार्ल्सबर्ग कैवर्न्स जैसी सिटीज शामिल हैं। यहां पर आपको दुनिया के कुछ महान प्राकृतिक चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। वेस्ट अमेरिका होम ऑफ रोलिंग प्लेन्स एंड द काउबॉय यूएसए की पायनियरिंग स्पिरिट का सिंबल है। वेस्ट में कुल 13 स्टेट्स हैं। यहां येलोस्टोन पार्क जैसे फॉरेस्ट रीजन्स, ग्रेट बेसिन डेजर्ट जैसे बंजर रेगिस्तान, हवाई और ऑरेगन जैसे एरियाज में कोरल रीफ्स, तो अलास्का में आर्कटिक टंड्रा देखा जा सकता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बाद आइए अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अमेरिका का इतिहास भारत के इतिहास जितना पुराना नहीं है। भले ही हजारों साल पहले मानव ने अमेरिका में बसना शुरू कर दिया था, पर फिर भी इसके लिखित इतिहास की शुरुआत 1492 से की जाती है, जब कोलंबस भारत की खोज में निकले और गलती से अमेरिका की खोज कर दी। बता दें कि उस समय कोलंबस समेत बाकी यूरोपियंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अलावा भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। जब कोलंबस ने स्पेन जाकर बताया कि उसने भारत खोज लिया है, तो ये बात आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। कई लोग समुद्र के रास्ते भारत समझ अमेरिका पहुंचने लगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अमेरिगो वेस्पुची नाम के एक और खोजी यात्री ने बताया कि यह भारत नहीं बल्कि एक नया कॉन्टिनेंट है। जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में यूरोपियन कंट्रीज को जानकारी मिली तो उसे कॉलोनाइज करने के लिए होड़ मच गई। इस होड़ में ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे थे। आज जिसे हम अमेरिका नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत यूरोपियंस ने ही की थी। लेकिन आज ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यूरोपियंस ने इस पूरे न्यू वर्ल्ड के लिए ही अमेरिका वर्ल्ड का यूज किया था, न कि आज के यूएसए के लिए। अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका शामिल थे। हालांकि इससे पहले ये एरिया वाइकिंग और इन्यूइट जैसे नेटिव लोगों को ही पता था। 16th सेंचुरी आते आते यूरोपियंस ने अमेरिका में बसना शुरू कर दिया था। आज के अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में ब्रिटेन के लोगों ने अपनी 13 कॉलोनीज को बसा लिया था, और जैसा कि हम जानते हैं कि इन 13 कॉलोनीज ने आगे चलकर अपनी मदर कंट्री यानी इंग्लैंड के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया, जिसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। ये 1775 से लेकर 1781 तक चला। हालांकि 4 जुलाई 1776 को ही इन 13 कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए थे, और तब से ही 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। 1788 में अमेरिका ने अपने संविधान को अपनाया और 1789 में यूएस को जॉर्ज वॉशिंगटन के रूप में अपना पहला प्रेसिडेंट मिला। अपनी आजादी के बाद यूएस ने तेजी से विकास किया। 30 अप्रैल 1803 को फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक से लुइजियाना को खरीदने के बाद यूएस अपने साइज के लगभग दोगुना हो गया। 1800 सेंचुरी के मिड तक आते आते अमेरिका वेस्ट कोस्ट तक डेवलप हो गया, क्योंकि 1848 से 1849 तक कैलिफोर्निया गोल्ड रश ने वेस्टर्न माइग्रेशन को बढ़ावा दिया, और 1846 की ऑरेगन ट्रीटी की वजह से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट पर यूएस का कंट्रोल हो गया। इसके साथ ही 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रशिया से खरीद लिया। इससे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक यूएसए की पहुंच हो गई। इसके बाद 19th सेंचुरी में एक बार फिर अमेरिका के अस्तित्व पर संकट आया। इस बार यह संकट किसी फॉरेन पावर का नहीं था, बल्कि अमेरिकन यूनियन खुद ही 2 भागों में डिवाइड होने की कगार पर था। जी हां, यहां सिविल वॉर शुरू हो चुका था। इस सिविल वॉर का मुख्य कारण स्लेवरी सिस्टम और नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्पैरिटी थी। 1861 से 1865 तक चले इस युद्ध में लाखों अमेरिकन ने अपनी जान गंवाई, और अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंकन की भी इस दौरान हत्या कर दी गई। सिविल वॉर के बाद 1865 से 1940 तक अमेरिका में रिकंस्ट्रक्शन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर दिखाई देता है। ये वो समय था जब अमेरिका विश्व पटल पर एक महान आर्थिक शक्ति बनकर उभरने लगा। इस बीच ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शामिल हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के कुछ सालों बाद ही 1929 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया। इसकी शुरुआत यूएसए से ही हुई थी, और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया।
लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव शायद अमेरिका में ही देखने को मिला। इसके कारण कई अमेरिकन बैंक्स पर ताले लग गए, शेयर मार्केट पूरा गिर गया, लोगों के लाखों डॉलर्स डूब गए, फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हुए, लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे और कर्ज में डूबे लोग सुइसाइड तक करने लगे। पूरे अमेरिका में निराशा का माहौल था। लेकिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लेकर आई। ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील पॉलिसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आप इस पर हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ग्रेट डिप्रेशन से अभी दुनिया उभर ही रही थी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत में अमेरिका न्यूट्रल रहा, लेकिन जब जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब यूएस मित्र राष्ट्रों यानी एलाइड पावर्स में शामिल हो गया। वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका इकोनॉमिकली फिर से डेवलप होने लगा। इसके तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ और यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के आमने सामने रहे। 1991 तक चले इस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया। 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ कोल्ड वॉर का अंत हुआ और यूएसए लोन सुपर पावर के रूप में उभरा। लेकिन महाशक्ति बनने की इस रेस में अमेरिका ने राजनैतिक तौर पर भी काफी उतार चढ़ाव देखे। चलिए एक नजर यूएसए के पॉलिटिकल सफर पर डालते हैं। पॉलिटी ऑफ यूएसए। इंडिया को जहां दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का गौरव प्राप्त है, तो वहीं यूएसए को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री होने का। यूएसए की सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। यूएसए 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेनेट में हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सेनेट में 100 सीट्स होती हैं, जिसमें हर स्टेट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सीट्स होती हैं। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसमें पॉपुलेशन के बेस पर चुनाव होता है, इसलिए इसमें बड़े स्टेट्स को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और छोटे स्टेट्स को कम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यूएस कांग्रेस के दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स जनता द्वारा डायरेक्टली चुनकर आते हैं। इसके साथ ही यूएसए के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्रेसिडेंट मेन होता है, जो गवर्नमेंट का हेड और स्टेट का चीफ होता है। जहां तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स के कार्यकाल का सवाल है, तो ये 2 साल का होता है। ये कार्यकाल किसी भी सिचुएशन में कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। 2 साल से पहले हाउस का डिसोल्यूशन भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चाहे वॉर की सिचुएशन हो या इमरजेंसी की, हाउस के इलेक्शन को रोका या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। हर 2 साल के बाद हाउस के लिए इलेक्शंस होना जरूरी है। वहीं अगर सेनेटर्स को देखा जाए तो इनका कार्यकाल 6 साल का है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और इनके स्थान पर न्यू मेंबर्स आते हैं। बता दें कि सेनेट एक परमानेंट हाउस है और इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। यूएस में सरकार की एक जुडिशियल ब्रांच भी है, जो सुप्रीम कोर्ट, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्टेट एंड काउंटी कोर्ट से बनी है। यहां की सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है। साथ ही इनका कांग्रेस द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव्ड होना जरूरी है। ये तो बात हुई यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं और यूएसए की इकोनॉमी पर चर्चा कर लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ यूएसए। यूएसए की इकोनॉमी आज वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी है। देखा जाए तो इसमें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। यूएसए के इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेनली पेट्रोलियम, स्टील, मोटर व्हीकल्स, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशंस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर गुड्स, लंबर और माइनिंग शामिल हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हालांकि इकोनॉमी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें व्हीट, कॉर्न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यूएसए टिम्बर का भी प्रमुख उत्पादक है। यूएसए जीडीपी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया के हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज में से एक रहा है। दुनिया की 5% से कम आबादी के साथ यूएसए दुनिया के आर्थिक उत्पादन का लगभग 5th पैदा करता है। जीडीपी का 1/5 हिस्सा माइनिंग और क्वारीइंग से आता है और यूएसए पेट्रोलियम, कोल,
आयरन, कॉपर, स्टील, यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे प्रेशियस मेटल्स और सल्फर जैसे मिनरल्स का एक प्रमुख उत्पादक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज पैसिफिक और माउंटेन रीजन्स में सबसे ज्यादा केंद्रित हैं। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देश की इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति में 1/10 हिस्से से भी कम का योगदान देता है। थर्मल पावर प्लांट्स देश की 1/4 से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वहीं न्यूक्लियर जनरेटर्स लगभग 1/5 कंट्रीब्यूट करते हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी 1/10 तक कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया सिटी दुनिया का लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्री हब है, जिसे पॉपुलरली सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक ओशन का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। यह साउथ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में स्थित है। इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। यहां पर ऑयल रिफाइनिंग, शिप बिल्डिंग, स्टील मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसी मेजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। सिएटल सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर मौजूद है। वहीं पोर्टलैंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। मॉन्टाना में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है। आज की बात करें तो अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास वर्ल्ड के सबसे हाईटेक वेपन्स मौजूद हैं। आप सभी को पता होगा कि दुनिया की लार्जेस्ट स्पेस इंडस्ट्री नासा यूएसए में ही है। इसके साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर हैं, जैसे एप्पल, एक्सॉन मोबिल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एटसेट्रा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क, लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क और लार्जेस्ट एयर ट्रैवल मार्केट भी यहीं पर है। इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर में देखें तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में यहां की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, ये थी यूएसए की कहानी। हमने देखा कि कैसे एक समय पर फॉरेन पावर्स की कॉलोनी रहा यूएसए आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देखा जाए तो इस देश के आगे बढ़ने और सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा कारण है कि इसने हमेशा से ही टैलेंट को बढ़ावा दिया है। सबसे फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन नागरिक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि यूएसए में ही मिली और उन्होंने अमेरिका में ही रहकर अपना काम किया। अगर आज की बात करें तो यहां एमएनसीज में काम करने वाले लोगों से लेकर इनके लीडर्स तक, नासा के साइंटिस्ट से लेकर कई पॉलिटिशियंस तक विदेशी मूल के लोग ही हैं और अमेरिका ने इन्हें और इन्होंने अमेरिका को अपना लिया है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।